हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। जहांगीर की प्रमुख उपलब्धि, प्रमुख युद्ध, प्रमुख कार्य, जहांगीर का नूरजहां से विवाह, नूरजहां के गुट में कौन कौन शामिल था, जहांगीर की मृत्यु कब हुई, जहांगीर के काल की प्रमुख घटना का वर्णन, जहांगीर और नूरजहां के विवाह का वर्णन, जहांगीर की पत्नियों के बारे में, जहांगीर के पुत्रों के बारे में। तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। कृपया पेन कॉपी लेकर के बैठिए। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप सब्सक्राइब करें। आप अपनी यूट्यूब सर्च में भी खोज सकते हैं, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं आज का चैनल, आज की क्लासेज मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। नमस्कार मित्रों। तो जहांगीर के बारे में मैं आपको बता रहा था। देखिए, जहांगीर का जो शासन है वो 1605 से लेके 1627 तक स्टार्ट होता है, जिसमें जहांगीर की जो बेसिक जानकारियां हैं, जो कंपटीशन में हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे जहांगीर के पिता का नाम, तो जो जहांगीर के पिता का नाम था वो था अकबर। और जहांगीर की माता का नाम मरियम उज्जमानी, जिसे हम हरकू बाई भी कहते हैं। जहांगीर की पत्नियों के नाम भी कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो जहांगीर की पत्नियां थीं वो थी मानबाई, जोधाबाई, करमसी। ये तीन पत्नियां थी जहांगीर की। जहांगीर ने अपने शासनकाल में जो अध्यादेश यानी शासन को चलाने के लिए जो आदेश जारी किए थे, उन अध्यादेशों को दस्तूर अमल के नाम से जाना जाता है। ये दस्तूर अमल, अब आप समझ चुके होंगे कि जहांगीर द्वारा कानून को बनाए रखने के लिए जारी किए गए अध्यादेशों को दस्तूर अमल कहते हैं। जहांगीर के प्रमुख पुत्रों में, या जहांगीर के जो पुत्र जिनका कि इतिहास में अधिकतर वर्णन है, जहांगीर के जो मुख्य पुत्र हैं वो हैं खुसरो, परवेज और खुर्रम। इसमें जो खुसरो है और परवेज और खुर्रम, ये तीन जहांगीर के प्रमुख पुत्र हैं। खुर्रम शाहजहां को कहते हैं, जो जहांगीर के बाद में बादशाह हुआ। इसके बाद, इनके पुत्रों के बाद, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जहांगीर के मुख्य कार्यों के बारे में दे दूं कि इतिहास में जहांगीर किन कार्यों के लिए फेमस है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो केवल मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा किए गए हैं। जैसे न्याय की जंजीर की स्थापना करना। न्याय की जंजीर, जब भी कोई फरियादी न्याय की गुहार को लेकर के जहांगीर के पास आता था, तो जहांगीर ने अपने महल में एक न्याय की जंजीर बना रखी थी, एक जंजीर बना रखी थी, जिसको बजाने से एक बहुत बड़ा घंटा बजता था और उसकी ध्वनि पूरे महल में सुनाई पड़ती थी। वो जंजीर जहांगीर के समय से ही चलती चली आई, और उस प्रथा को न्याय की जंजीर प्रथा भी कहा गया है कि न्याय में देरी ना हो, इसलिए उस जंजीर को लोग बजाया करते थे और फरियादी को न्याय मिल जाता था। जहांगीर का जो राज्याभिषेक है अकबर की मृत्यु के बाद जिस दिन हुआ, वह रविवार था। इसलिए जहांगीर ने रविवार को पवित्र दिन मानते हुए उस दिन पशुवध निषेध कर दिया। तो ये पूछा गया है एक जगह कि किस मुगल सम्राट ने रविवार को पशुवध निषेध दिवस के रूप में मनाया है। तो सही उत्तर है आपका जहांगीर। जहांगीर बहुत ही कला संगीत प्रेमी व्यक्ति था। नूरजहां से प्रेम करता था। नूरजहां से प्रेम करने के कारण नूरजहां के परिवार के सदस्यों को भी वह अपने महल में बड़ी सम्मान पूर्वक रखता था।
इसलिए नूरजहां के पिता को उन्होंने एतमा-उद-दौला की उपाधि से नवाजा है। नूरजहां के पिता को उन्होंने एतमा-उद-दौला की उपाधि से नवाजा। ये इतिहास में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि एतमा-उद-दौला का मकबरा क्यों प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं कि दूसरे ताजमहल के रूप में एतमा-उद-दौला का मकबरा प्रसिद्ध है, या कहें कि दूसरा ताजमहल हम किसे कहते हैं, तो एतमा-उद-दौला के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहते हैं। और जो नूरजहां के पिता हैं उनका नाम गियास बेग है। उनका नाम गियास बेग है। इसी प्रकार जहांगीर ने जमान बेग को महाबत खां की उपाधि से नवाजा और उनको 1500 रुपये का मनसब प्रदान किया है। मनसब यानी एक प्रकार का ओहदा, एक प्रकार का पद, जिसे हम मनसब कहते हैं। तो जहांगीर ने जमान बेग को महाबत खां की उपाधि दी और 1500 का मनसब दिया। जहांगीर के समय एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई, सन 1622 की बात है कि मुगल बादशाह अकबर ने जो कंधार का किला मुगलों के समय मिलाया था, वो किला जहांगीर के हाथों से निकल गया और उस समय कंधार पे मुगल बादशाह जहांगीर के समय शाह अब्बास ने शासन कर लिया। दूसरे अर्थों में कहें तो 1622 में कंधार मुगलों से छिन गया। मुगल बादशाह फारस के बादशाह शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया। ये जीत, ये हार, मुगल बादशाह के लिए ये हार बड़ी अपसूचक थी। इसलिए कंधार के किले का मुगलों के हाथ से निकल जाना एक कुलशित काल के रूप में भी जाना जाता है। सन 1620 में राजपूतों ने जहांगीर की अधीनता भी स्वीकार कर ली। मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दूं कि ये जहांगीर की अधीनता कैसे स्वीकार कर ली। देखिए, जहांगीर के बाद में जो बादशाह हुए हैं वो हैं शाहजहां, जिनको कि हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। खुर्रम ने 1620 में राजपूतों से मिलकर के उनके साथ संधि कर ली और राजपूतों को पहली बार मुगलों की अधीनता में स्वीकार करवाया। लेकिन यदि ये प्रश्न इस प्रकार से आए कि राजपूत सबसे पहले किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार में प्रवेश हुए, तो इसका सही उत्तर है मुगल बादशाह जहांगीर के शासन। दूं कि जहांगीर के अन्य कार्य, जैसे जहांगीर ने और कौन कौन से कार्य किए, तो बताऊं कि भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में ही शुरुआत होने लगी थी। हिंदू शासक जो जहांगीर के समय थे, जो बहुत ही फेमस भी थे और जहांगीर के दरबार में भी थे, हिंदू शासक जैसे कल्याण सिंह, मान सिंह और विक्रमादित्य, ये 3 हिंदू शासक जहांगीर के शासनकाल में थे। जहांगीर का एक सबसे बड़ा अवगुण दोस्तों, वो है शराब पीने का अवगुण। अब जहांगीर की शादी के बारे में बात कर लें, कि जहांगीर और नूरजहां के शासन के बारे में बात कर लें। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री है, जिसका वास्तविक नाम मेहरून निसा है। ये मिर्जा गयास बेग सन 1577 में कंधार से होता हुआ भारत आया और शुरुआत में नूरजहां की शादी एक शेर ए अफगान नामक सैनिक के साथ हुई। बड़े गौर से सुने, ध्यानपूर्वक लिखें कि जो नूरजहां की शादी थी शुरुआत में शेर ए अफगान नामक सैनिक के साथ हुई, लेकिन ये सैनिक किसी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाने के कारण नूरजहां अतिशीघ्र विधवा हो गई और जहांगीर के महल में कुछ सेविका के रूप में काम करने लगी। जहांगीर की इसकी
नज़र सन 1611 में इनकी नज़र जहांगीर पर पड़ी और जहांगीर को उनसे प्रेम हो गया। इसलिए जहांगीर ने नूरजहां अर्थात मेहरून निसा के साथ सन 1611 में शादी का प्रस्ताव दिया और इनकी शादी वहां पर हो गई। सन 1611 में जहांगीर की नूरजहां के साथ में शादी हो गई। नूरजहां का जो युग है या नूरजहां के युग का जो प्रभाव कह सकते हैं हम, वो 1611 से लेकर 1621 तक रहा है। नूरजहां के गुट में 5 सदस्य थे। स्वयं नूरजहां पहली सदस्य, दूसरी मिर्जा गयास बेग उनके पिता, तीसरी असमत बेगम जो नूरजहां की मां का नाम है, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया है। याद रखें, असमत बेगम जो नूरजहां की माता हैं, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया है। चौथी हैं लाडली बेगम जो नूरजहां की पुत्री हैं। और पांचवें हैं शहयार। शहयार जो हैं स्वयं जहांगीर के पुत्र हैं। तो ये नूरजहां के गुट में 5 सदस्य थे। इन 5 सदस्यों को हम जूनता के नाम से भी जानते हैं। जूनता यानी 5 लोगों का एक समूह जूनता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नूरजहां के बाद में आपको मैं थोड़ा सी जानकारी खुर्रम के बारे में दे दूं कि जो खुर्रम है, खुर्रम यानी मुगल बादशाह, होने वाले मुगल बादशाह शाहजहां, उन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1622 से 1626 ईस्वी तक। ठीक महावत खां भी, जिन्होंने विद्रोह किया है जहांगीर के समय सन 1626 में। कुछ समय पश्चात सन 1630 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर को जो दफनाया गया है या जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर, जो कि आजकल पंजाब में लाहौर में शाहदरा में आता है, जहां पर जहांगीर को दफनाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने अभी आपको बताई, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और एक टॉपिक और बता दूं इसी से संबंधित जहांगीर के बारे में, कि जो जहांगीर के गुरु हैं, जिनको जहांगीर से शिक्षा प्राप्त हुई है, वो हैं अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के गुरु यानी जहांगीर के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं का रहा है, अब्दुल रहीम खाने खाना का। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में बनारस में 70 से अधिक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है। जहांगीर ने 1612 में पहली बार हिंदू त्योहार मनाया है। जहांगीर ने हिंदुओं को एक न्यायाधीश का पद के रूप में विकसित किया, या यूं कहें कि जहांगीर ने एक श्रीकांत नामक व्यक्ति को एक न्यायाधीश का पद दिया। यह व्यक्ति श्रीकांत हिंदुओं का न्यायाधीश के रूप में भी जाना जाता है जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर के समय एक प्रसिद्ध जैन संत हुए सिद्धि चंद। ध्यान रखें कि जहांगीर के शासन काल में प्रसिद्ध जैन संत हुए हैं सिद्धि चंद, जिनसे कि जहांगीर ने जैन धर्म की भी थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की है। जहांगीर पे अपने इस्लाम धर्म के अतिरिक्त ईसाई धर्म का भी कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कांगड़ा, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी का मंदिर है। इस ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़ने का श्रेय जहांगीर को ही जाता है। तो आज की जहांगीर के बारे में पढ़ाई गई जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी और मैं आशा करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में आप शैलेश
इंटेलिजेंट क्लासेज के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही आप